जो आपका टॉपिक है क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने दो टॉपिक किए थे। फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकंड टॉपिक किया था हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स ऑफ accumulated profit एंड लॉस। कि अब हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स करनी है और साथ में हमने किसकी करनी है, रिजर्व्स की। कि हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन सब की हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जितने भी रिजर्व्स आपने देने हैं पार्टनर्स को, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, WCR, IFR, जनरल रिजर्व GR, WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कोई तुम्हारा प्रॉफिट पड़ा है तो P&L अकाउंट इज डेबिट। इन चारों अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और कोई आपका स्पेसिफिक रिजर्व फंड पड़ा है तो उसको भी क्या कर दोगे, डेबिट। सारे रिजर्व्स को डेबिट करने के बाद आप क्या करोगे, टू ओल्ड पार्टनर्स, कि जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको आप क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। कि जो पुराने पार्टनर्स की रेशियो थी उस रेशियो पे आपने सारे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिजर्व्स एंड प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अगर कोई लॉस पड़ा है, कोई आपका एडवाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है तो आप वो पार्टनर से वापिस भी लोगे। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। कि आप उनके अकाउंट को क्या कर दोगे, अब डेबिट कर दोगे। और अगर उनसे कोई पुरानी गुडविल लेनी है तो पुरानी गुडविल को क्रेडिट करोगे। अगर उनसे कोई P&L का लॉस लेना है तो उसको तुम क्रेडिट कर दोगे। अगर तुम्हारे पास कोई पड़ा है एडवाइजमेंट सस्पेंस तो उसको भी क्या कर दोगे, क्रेडिट। अगर तुम्हारे पास कोई पड़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसको भी क्या कर दोगे, क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस पड़े हैं जो तुमने पार्टनर से लेने हैं तो तुम उन पार्टनर से ले लोगे और उनको क्या कर दोगे, पार्टनर्स को डेबिट। और ये भी किस किस में होगा, ओल्ड रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। तो आपके दो एंट्रीज पास होती है, पहली एंट्री पास होती है रिजर्व्स की और दूसरी एंट्री पास होती है लॉसेस। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ है, फोर्थ टॉपिक क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो समझो। रीवैल्यूएशन अकाउंट मींस कि अब आपने क्या करना है, पूरे एसेट्स एंड पूरी लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना है। रीवैल्यूएशन मींस रीवैल्यूएट, कि अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स को पार्टनर के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करोगे क्योंकि आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर आने वाला है। ठीक है। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर जाता है तो हम एसेट्स की लायबिलिटी एंड एसेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन का सिंपल सा एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है रीवैल्यूएशन का, सबसे पहले आप एक लेजर बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, आपका ये फॉर्मेट बन गया। एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। अब इसमें आपका बैलेंस ब्रोट डाउन एंड क्रेडिट डाउन कुछ भी नहीं आएगा, बट आपका सिंपल आएगा इसमें कि जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज होते हैं उसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू एसेट्स, कि अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप किस साइड नोट कर दोगे, डेबिट साइड। ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यूज इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो भी क्या हो जाएंगी, डेबिट। और इसका अपोजिट रिएक्शन जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो रीवैल्यूएशन में हो जाएगी क्रेडिट और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डेबिट। ठीक है। अगर कोई भी लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई तो उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। ये तो गया सिंपल। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार हमें कुछ अनरिकॉर्ड एसेट्स गिवन होते हैं
तो कोई भी अनरिकॉर्ड एसेट्स गिवन होगा तो वो जाएगा बाय साइड, कि आपने क्या करा, अनरिकॉर्ड एसेट्स को रिकॉर्ड कर दिया। और अगर कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आ जाती है तो आप रिकॉर्ड करोगे उसको डेबिट साइड, किस नाम से, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के नाम से। तो गिनती की 6 एंट्रीज आती है। फर्स्ट वन इज टू एसेट्स डिक्रीज बाय एसेट्स इंक्रीज, एंड टू लायबिलिटीज इंक्रीज बाय लायबिलिटीज डिक्रीज, एंड टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी एंड बाय अनरिकॉर्ड एसेट्स। उसके बाद आप रीवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे, अगर आपका डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपका किस में चेंज बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। अगर क्रेडिट से डिफरेंस आया तो वो आपका बन जाएगा बाय लॉस। बाय लॉस में क्या होगा, ये भी आपका ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। तो ये सिंपल सा आपका क्या बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट है एडमिशन में, कि कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको क्या बोलेगा वो बनाने को, या तो आपको बोलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और या बोलेगा आपको कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सेकंड आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ध्यान रखना, मैक्सिमम आपको वो देगा फ्लक्चुएशन कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब भी देगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 2 पार्टनर थे, ए बी पार्टनर, आपने सी को एडमिट किया, तो अब कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए। तो 3 पार्टनर्स का अकाउंट बनाओगे, सी बी ए बी सी, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर सी, फिर बी एंड फिर ए बी सी एंड पर्टिकुलर्स। अब आपने ये क्या बना लिया, कैपिटल अकाउंट बन गया आपका। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्रीज डालनी है, कि जो भी बैलेंस शीट में गिवन होता था तो वो सारा भी इधर बांटोगे। जो हमने ये एंट्री पास करी, ये जनरल रिजर्व वाली, ये लॉसेस वाली, ये भी कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट होंगी। रिवैल्यूएशन की एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट होंगी, और जो कैपिटल में जाता है उसकी एंट्री भी अफेक्ट होंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि जितना भी ए और बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो ब्रॉट डाउन कर दिया। उसके बाद ये कैपिटल लेके आया होगा जो हमने गुडविल में किया था, तो बाय बैंक सी के अकाउंट में। ये प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लाया होगा, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल किस में बढ़ती है, सेक्रीफाइस पार्टनर्स में, तो वो ए और बी को मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद पुराने पार्टनर्स को मान लो आईओसी मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, तो जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो ए और बी को मिलता जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये एंट्रीज उठाओगे। इस एंट्रीज में क्या होगा, आपने जीआर दिया, डब्ल्यूसीआर दिया, आईएफआर दिया, पीएनएल अकाउंट दिया। जो जो चीज़ें पार्टनर्स को आपने दी हैं तो वो सारी पार्टनर्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सबसे पहले मैंने उसको जनरल रिजर्व दिया था, उसके बाद मैंने उसको दिया WCR, उसके बाद मैंने उसको दिया IFR, एंड उसके बाद उसको दिया मैंने बाय प्रॉफिट। ठीक है। कौन सा प्रॉफिट, P&L का। अब उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट दिया उसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन। क्लियर। अब उससे लिया क्या आपने, गुडविल ली उससे, तो यहाँ पे सबसे पहले टू गुडविल लिख दोगे, टू एडवाइजमेंट सस्पेंस लिख दोगे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दोगे। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन लॉस लिख दोगे। क्लियर। अगर उसने कोई ड्राइंग निकाली है तो टू ड्राइंग्स भी आ जाएगा और टू IOD भी आ जाएगा। क्लियर। इन सारे पार्टनर्स को आपने कर लिया। अगर वो प्रीमियम ऑफ गुडविल विड्रॉल करके लेके जाता है, अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल भी विड्रॉल कर रहा है तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, तो वो एंट्री भी यहाँ पे हमने डाल दी। मतलब जितना भी हमने कुछ किया अभी तक, चेंज इन रेशियो में किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी किया, जहाँ पे भी पार्टनर डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, वो सारी एंट्रीज का इफेक्ट इस कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में क्या करोगे, इसे क्लोज करोगे। तो सिंपल क्लोज, टू बैलेंस
कैरी डाउन, और जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, अब तीनों का बैलेंस कैरी डाउन कर कर इस कैपिटल अकाउंट को इधर क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो क्वेश्चन में क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में सिंपल सा है, आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होगी वो तो आप मेंशन कर दोगे, बट कैपिटल्स को अब क्या होगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल्स मेंशन किए जाएंगे, कि जो नया पार्टनर आ गया है उसका भी कैपिटल मेंशन किया जाएगा। कैसे मेंशन करोगे, कैपिटल्स ए बी सी तीनों टोटल लिखकर बैलेंस शीट में लिख दोगे, और जो आपके एसेट्स चेंज हुए उन चेंजेस वैल्यू के साथ एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, और एक कैश अकाउंट भी बनेगा। उस कैश में क्या होगा, आपका प्रीवियस बैलेंस प्लस आपका जो न्यू कैपिटल आया प्लस आपका प्रीमियम ऑफ गुडविल हुआ, इन तीनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगी वो कैश अकाउंट में आप बाहर लिख दोगे, और जिससे आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मैच होगी बहुत अलग खुशी मिलेगी आपको। क्लियर, सिंपल सी बात। तो जो अभी तक हमने किया है, हमने क्या किया अभी तक, विदाउट एडजस्टमेंट्स, कि हमारे पास सिलेबस में दो मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। फर्स्ट वन इज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज ब्रिंग अ कैपिटल, और सेकंड मेथड इज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंग अ कैपिटल। तो वो दो मेथड करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।